सर अंतिम जोहार गुरुजी को, क्या कहिएगा गुरुजी को? देखिए, एक योद्धा, एक आंदोलनकारी, जिसके रग में, मन में, तन में झारखंड बसता था, जल जंगल ज़मीन से प्यार करने वाला आदमी आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उसके जो विज़न और संकल्प हैं वो बहुत बड़े थे, और आदरणीय गुरु जी के विज़न और संकल्प ये सरकार, गठबंधन की सरकार पूरा करेगी और जल जंगल ज़मीन को बचाएगी भी, और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। सर आप इनके साथ काम कर चुके हैं, कुछ ऐसा बात याद आता जो आपके दिल को बहुत छूता और बार बार दिल को याद दिलाता हो गुरुजी का? देखिए, गुरुजी एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति थे। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, जो था वो बेबाक थे, और हर बात को मुंह से बोल देना, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। तो ऐसा इंसान जो एकदम निर्भीक हो, निष्पक्ष हो और मन में दया और भाव करना हो, तो ऐसा आदमी का जाना सबके लिए कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है। लेकिन ये तो कटु सत्य है, जीवन और मृत्यु। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको जो है अपने जगह, अपने चरणों में स्थान दे, और गुरुजी को बहुत बहुत सत नमन करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी थे। उनका कहना था कि शिबू सोरेन हमारे ऐसे गुरुजी थे जो बेबाक से बोलते थे, चाहे कुछ भी हो वो दिल में रखते नहीं थे, और कुछ अन्य लोगों। आदरणीय दिसुम गुरु थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उनका आज जाना हम सबों के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की भरपाई और कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमें काफ़ी कुछ सीखने को सिखाया, और उनके बताए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलता रहूँगा। उन्हीं के मार्गदर्शक में हमने विधायक भी बना, खूंटी से पहली बार जीत दर्ज किया, और दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज करने वाला मैं हूँ, राम सूर्या मुंडा। ये हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन का ही देन था। दादा क्या कहिएगा जो गुरुजी का बात पल पल आपको याद आता होगा, कुछ ऐसा बात बताइए ना। देखिए, गुरुजी का कि जितने भी तारीफ़ की जाए कम ही होगा। ये हमारे आदरणीय थे, उनके लिए कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। ये हमारे गुरु थे। खूंटी विधायक जी आए थे, इनका कहना है कि कुछ भी ऐसा शब्द नहीं है जो गुरुजी को कहें। जोहार। क्या कहिएगा गुरुजी को लेके दादा? एक युग का अंत हुआ है। गुरुजी जिस प्रकार से झारखंड आंदोलन के लिए लड़े, समाज में परिवर्तन के लिए, शोषण के खिलाफ जो जागृति लोगों में लाए, वो उसको भूला नहीं जा सकता है। उस समय समाज को जगाने का काम किया जिस समय समाज जकड़ा हुआ था अंधविश्वास में, गरीबी में। उस समय उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, और छोटे राज्यों में विश्वास करके झारखंड की लड़ाई शुरू की उन्होंने, और वही परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग है। तो कह सकते हैं कि एक उनकी जो सोच थी वो कायम रहनी चाहिए समाज के अंदर, और जो उन्होंने अपनी सोच रख के, जिस सोच के तहत उन्होंने काम किया, आज लोगों में काफ़ी जागरूकता हुई है, गांव के लोगों की जागरूकता हुई है, और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को उनकी कमी महसूस होगी। वैसे तो वो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, लेकिन झारखंड में खास करके उनकी कमी जरूर खलेगी, और जो हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहा उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। दादा आप तो उनके साथ कदम से कदम एक साथ काम भी किए, कुछ ऐसा बताइए जो साथ में रहते थे और बार बार आपको बोला करते थे, जो अभी भी आपको बार बार याद आती है? हाँ, वो हमेशा बोला करते थे कि देखो, गांव घर में जब तक आदमी खेती से नहीं जुड़ेगा, पशुपालन से नहीं जुड़ेगा, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। ये बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा कुछ हो। किसान को पानी दे दो, किसान अगर धनी हो गया तो राजधनी हो जाएगा। वो हमेशा बोलते थे किसान के लिए व्यवस्था कर दो, सब ठीक हो जाएगा, और गांव घर के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ये हमेशा बोलते थे। उनके सरकार में हम मंत्री थे, जब गुरुजी मुख्यमंत्री थे तो मैं मंत्री था। उस समय वो बोलते थे कि बड़का बड़का बिल्डिंग बनाने से नहीं हो तो कुछ हो, जब तक किसान मजबूत नहीं हो तो
तब तक झारखंड मजबूत नहीं होता। तो ये उनका एक सोच था, ज़मीन से जुड़ा हुआ सोच। आज उस सोच की कमी है। गुरुजी का एक आंदोलन बताइए जो आपको प्रभावित कर दिया और गुरुजी की ओर खींच लाया। नहीं, एक सोच उनका महाजनी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की है कि शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, आदमी खड़ा होना चाहिए, जब अन्याय हो तो खड़ा होना चाहिए। ये उनकी एक सोच जो है वो काफ़ी प्रभावित किया हमको।